श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज से पितृपक्ष का प्रारंभ हो रहा है। इसे हम श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं। इन 15-16 दिनों में हम अपने पूर्वजों को पितृलोक के अपने पूर्वजों के लिए प्रार्थना करते हैं, पूजन करते हैं, दान पुण्य करते हैं और ये मानते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं, जो शरीर अब जिनका नहीं है, वो प्रेत आत्मा के रूप में होंगे, उनको शांति मिले, उन्हें सद्गति मिले। और ये पितृलोक, प्रेत आत्माएं, इन सब का प्रभु जी ये कोई नई बातें नहीं है। हमें लगता है कि जब से इस सृष्टि में मनुष्य आया है तब से ये सब चीजें भी हैं। भूत प्रेत पितृलोक सबका अस्तित्व है तभी से। और देश ही नहीं, दुनिया भर में इन दिनों में अलग अलग तरीकों से हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं, श्रीमद् भागवत में, गरुड़ पुराण में, महाभारत में, रामायण में भी इनका उल्लेख है। और गरुड़ पुराण तो पूरा प्रभु जी इसी से भरा हुआ है। भूत प्रेत पितृ श्राद्ध कर्म सारा इन्हीं से भरा हुआ है। नरक स्वर्ग क्या गति होती है इस शरीर के छोड़ने के बाद। श्रीमद् भागवत में भी आया है। धुंधकारी प्रेत की बात है, आप सब जानते होंगे जिन्होंने पढ़ा होगा। रामायण में भी तुलसीदास जी को रामचंद्र जी का पता एक प्रेत ने ही बताया था। ऐसी मान्यता है कि तुलसीदास जी कथा है कि तुलसीदास जी रोज एक वृक्ष पर रोज जल चढ़ाते थे और उस वृक्ष पर एक प्रेत रहता था, एक प्रेत आत्मा रहती थी। लगातार उनके उस अर्घ देने से उसको तृप्ति होती थी, उसको वो प्राप्त होता था, उसका अंश उसे मिलता था। तो एक दिन प्रकट हो गया, बोला महात्मन मानो, मांगो, तुम क्या मांगते हो? तुम्हारे ये जल अर्घ करने से मुझे बहुत तृप्ति मिली है, मैं बहुत प्रसन्न हूं। अभी हो सकता है मैं मुक्त होने की स्थिति में आ गया हूं। उन्होंने कहा मैं तुमसे क्या मांगू, तुम क्या कर सकते हो? बोले मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। बोले मुझे श्री राम के दर्शन करा सकते हो? बोले ये तो नहीं करा सकता, मुझमें उतनी सामर्थ्य अभी नहीं है, लेकिन मैं श्री राम के एक अनन्य भक्त तक आपको पहुंचा सकता हूं, उनका पता बता सकता हूं, उनसे आपको श्री राम के दर्शन होंगे। तुलसीदास जी ने कहा बताओ। बोले एक जगह देखो राम कथा हो रही है, वहां पेड़ के नीचे रोज एक कुष्ठ रोगी की तरह एक व्यक्ति बूढ़ा आके कंबल लपेटे हुए आता है, कथा सुनता है, चला जाता है। वो हनुमान जी हैं, आप उनके पैर पकड़ लो, राम जी तक पहुंच जाओगे। ऐसा ही हुआ प्रभु जी। तुलसीदास जी ने उनके पैर पकड़ लिए। वो कुष्ठ रोग था, उन्होंने बहुत कहा ये तुम्हें छूत की बीमारी लग जाएगी, नहीं। वो शरणागत हो गए, शीश रख दिया पैरों पर।
तब हनुमान जी ने उनको दर्शन दिए और उनको श्री राम के दर्शन का मार्ग बताया। महाभारत में भी जो आप लोग ने सुना होगा ना, यक्ष प्रश्न की जो हम बातें करते हैं कि युधिष्ठिर और 5 भाई जा रहे थे जल के लिए और वहां एक यक्ष था, उसने कहा मेरे प्रश्नों का जवाब दो नहीं तो तुम मृत्यु को प्राप्त होगे, और चारों भाइयों के मृत्यु हो गई। तब युधिष्ठिर वहां गए, युधिष्ठिर ने उस यक्ष का प्रश्नों का उत्तर दिया और उनके भाई पुनर्जीवित हो गए। तो ये यक्ष क्या था? यही है, वही योनि, छाया शरीर कहते हैं, चाहे भूत हो, चाहे प्रेत हो, यक्ष हो और अन्य अन्नान्य ऐसी योनियां। तो प्रभु जी आप सब लोग पितृपक्ष में करते हैं, श्राद्ध कर्म करते हैं, पूजन करते हैं, अपने पूर्वजों के लिए सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी मेरे विचार आया कि इसमें कुछ बातें कर लेते हैं, शायद आपके ज्ञान में थोड़ा सा कुछ और वृद्धि हो जाए, शायद कुछ और क्लैरिटी आ जाए, शायद इस 15 दिनों में जो आप करते हैं करते रहें, लेकिन हमारे भी चिंतन में कुछ आ रहा है वो कुछ और ऐड कर लें, वैल्यू एडिशन कर लें। तर्क वितर्क से ऊपर नए बच्चों से अगर बात करूं तो कहेंगे ये भी कोई बात है, किसी को भोजन कराने से कैसे किसी को भोजन पहुंचता है, तर्पण करने से कैसे किसी को जल पहुंचता है। लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं, कुछ ऐसी परंपराएं हैं जिनका तर्क भी है, लेकिन वो तर्क वितर्क से ऊपर है, उनका भाव समझ लें क्या है। गरुड़ पुराण तो बच्चों ने भी सुना होगा, घर में जब हमारे किसी का मृत्यु हो जाती है तो हम हमारा जो शोक का समय होता है 3 दिन से लेकर 13 दिन तक, तो हमारे यहाँ बहुत जगह गरुड़ पुराण का पाठ कराया जाता है। गरुड़ पुराण में क्या है, यही बताया जाता है, ये कर्म करते हैं, ऐसे 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 नरक मिलता है, नरक बहुत भयावह होता है, नारकीय दारुण दुख होता है। उसका सार क्या है, हम सार ग्रहण कर लें। सार ये है, पाप कर्म करने से ये होता है, ये कर्म करने से ये होता है, हम क्या करें, हम उन कर्मों से बचें, हम पुण्य कर्म करें, पाप कर्मों से बचें, हम धर्म के रास्ते पर चलें, अधर्म से बचें, किसी की आत्मा को कष्ट न दें, हम अपने कर्तव्य का पालन करें, किसी को दुख न पहुंचाएं, काम क्रोध लोभ मद अहंकार में हम ईश्वर स्वरूप किसी दूसरी आत्मा को कष्ट ना दें, नहीं तो हमें वो नरक भोगना पड़ेगा। अगर हम उस नरक को नहीं भोगना चाहते, उससे बचना चाहते हैं, स्वर्ग जाना चाहते हैं, तो हम इनको ना करें और ये करें। ये इसका सार है गरुड़ पुराण का। अब क्या है श्राद्ध? श्राद्ध का सीधा संबंध प्रभु जी आस्था से है, श्रद्धा से है, कि हम इन दिनों में अपने उन पूर्वजों को याद करते हैं जिनका खून हमारी रगों में दौड़ रहा है, जिनका डीएनए हमारे खून में है। आज हम जो भी हैं उन्हीं की वजह से हैं, भले ही उनका शरीर ना हो, लेकिन हम जो भी कर रहे हैं, नौकरी हो, किसी पेशे में हो, व्यापारी हो, जो भी कर रहे हो, खेती किसानी कर रहे हो, इसमें उनका अंश है, उनका बीज है, जो आज पुष्पित पल्लवित हो रहा है, हमारा परिवार विस्तार हो रहा है, इसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। और इन दिनों में हम उन्हें याद करें, उन्हें स्मरण करें, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। ये कृतज्ञता व्यक्त करने का ये समय है श्राद्ध पक्ष। जैसे हम बात करते हैं कि विभिन्न लोक हैं, तो पृथ्वी के जहां हम हैं, जिस भूमंडल में, इसके सबसे करीब है पितृलोक। व्यक्ति का जब शरीर पूरा होता है
तो वो पितृलोक में जाता है। पहले आगे का मार्ग पितृलोक से है, और पितृलोक में भी सब नहीं जाते हैं प्रभु जी। पितृलोक में सबके लिए एंट्री नहीं है। जब हम बहुत मोहग्रस्त होते हैं, जब हम मोह मद अहंकार में ग्रस्त होके आखिरी समय तक उसी में लिप्त रहते हैं, वासनात्मक प्रवृत्ति में जीते हैं और हमारा शरीर पूरा होता है, तो हमें वहां एंट्री नहीं मिलती है, भटकती है आत्मा। तब कहते हैं ये प्रेत आत्मा हो गई, भूत आत्मा हो गई। तब हम उस लोक में नहीं जाते हैं। वो लोक तो बहुत अच्छा है, पितृलोक तो देवलोक की तरह है। वहां हम जाते हैं अपने अगले जन्म की प्रतीक्षा, वो वेटिंग रूम है, प्रतीक्षा करते हैं। अपना कार्मिक अकाउंट लेके जाते हैं, उस कार्मिक अकाउंट के हिसाब से हम अपना गर्व तय करते हैं, अपने ही लोगों के बीच में आते हैं। एक क्लास पूरी करने के बाद पितृलोक की जो आत्माएं हैं वो उन्हीं परिवारों में आती हैं अपना लेना देना पूरा करने के किसी न किसी रूप में। जैसे होता है ना 6 से 12 तक की क्लास होती है प्रभु जी, क्या होता है, सब एक दूसरे से परिचित होते हैं, मिले रहते हैं। कोई 6 में, कोई 7th में, कोई 8th में, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, सब एक दूसरे से स्कूल के मिले रहते हैं लोग। ये हमारे सीनियर हैं, ये हमारे जूनियर हैं। और जब हम डिग्री में प्रवेश लेते हैं तो सब अलग अलग हो जाते हैं, क्लास चेंज हो जाती है। ऐसे ही एक कक्षा को पार करने से पहले बार बार हम वही जन्म लेते हैं, अपना लेन देन पूरा करते हैं, उन्हीं के बीच में आते हैं। पिता पुत्र के रूप में आता है, दादा पुत्र के रूप में आता है, पुत्री के रूप में आता है, माँ के रूप में आता है, बेटी के रूप में आते हैं, अपना लेन देन पूरा करते हैं। और शरीर छूटता है तो फिर हम पितृलोक में ही जाते हैं। अगर हम अंतमति सो गति, अगर हम उम्र के एक पड़ाव के बाद धीरे धीरे प्रायश्चित करते हैं, लोभ मोह मद अहंकार से अपने को विरक्त करते हैं, अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं, उस परम पिता परमात्मा का स्मरण करते हैं कि प्रभु अब हमने जो करना था कर लिया, अब हमारे बच्चे हमारा परिवार इसको आगे बढ़ाएं, अब हम सलाहकार की भूमिका में आ गए हैं, अब हमें ज्यादा मोह नहीं रखना है। तब शरीर छूटने के बाद हमारी एंट्री सीधी पितृलोक में होती है। और आखिरी समय तक जो हम जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं, मेरा 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 मेरा, उसी सब में लगे रहते हैं, दूसरों के प्रति अमानवीय व्यवहार करते हैं, उसे दया करुणा क्षमा सत्य जो हमारे ये शाश्वत गुण हैं उन पर अमल नहीं करते हैं, और में लिप्त रहते हैं। आखिर समय तक अपने लिए ये कर लें, अपने लिए ये कर लें, अपनों के लिए ये कर लें। और जब मृत्यु सामने आती है, काल सामने आता है, तब भी हम उससे यही कहते हैं थोड़ा समय और दे दो, जरा मैं ये और कर लूं, ये और कर लूं, अरे इससे मेरा उधार है वो तो मैं ले लूं, यहां मैंने पैसा छुपा रखा है बता तो दूं अपने बच्चों को। नहीं मिलता है समय। वो कहता है कि अब अभी तक तुम्हें और समय दे देंगे ना, 1 महीने का भी, तुम फिर वही करने लगोगे, जाके फिर वही जोड़ तोड़ में लग जाओगे। ऐसे जीवात्माएं जब शरीर छोड़ती हैं, उनको वहां एंट्री नहीं मिलती है, तब वो यहां वहां भटकती हैं। भूतात्मा प्रेत आत्मा इच्छाया शरीर कहलाते हैं प्रभु जी। आप किसी को जंगल में छोड़ दीजिए एक डंडा लेके कि जाओ तुम 4 दिन 10 दिन 1 महीने जंगल में रहो, बाहर नहीं निकल सकते, क्या करेगा? भटकेगा वो, न सो पाएगा न खा पाएगा ढंग से, डंडे का भी क्या करेगा, रात में जंगली जानवरों का भय रहेगा, दिन भर यहां वहां भटकता रहेगा। सोचिए, कल्पना कीजिए उसका जीवन कैसा होगा। खीज होगा, इरिटेशन होगी, तब क्या करेगा? उसके पास बल तो है ना, डंडा है उसके पास, एक बड़ा सा हथियार है,
लेकिन उससे क्या करेगा, वो अपने कमजोर लोगों को मारेगा, शिकार करेगा उनका, कीड़ों को, मकोड़ों को, पक्षियों को, छोटे मोटे लोगों को, उन तक वो अपना पूरा गुस्सा निकालेगा, आवेश निकालेगा, क्रोध निकालेगा, ताकतवर के सामने नहीं। ऐसे ही ये जो भूत आत्माएं, प्रेत आत्माएं जो भटकती हैं और उनके पास शरीर नहीं होता, लेकिन उनको वो अनुभूति होती है दुख सुख की, मोह भी होता है, उन्हें पता होता है, जो उनका कार्मिक अकाउंट होता है, क्योंकि अभी आखिर समय तक तो उसी में रहे ना, अभी पूरा अकाउंट पूरा हुआ नहीं ना, अभी आईटी का रिटर्न फाइल किया नहीं ना, अप्रैल से मार्च तक हम अपना रिटर्न फाइल करते हैं, लेकिन समय मिलता है ना 4 महीने की, जुलाई तक कर लो, सर्विस पेशा लोग हैं, और लोग सितंबर तक कर लो, इतना समय मिलता है, फिर हमारा आईटी रिटर्न फाइल होता है। तभी कहते हैं कि पहले सब अपना कार्य पूरा कर लो, जिससे कि आपका ऑडिट बिल्कुल क्लियर हो जाए। लेकिन हम तो अंतिम सांस तक उसी में लगे रहते हैं, ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, मेरा 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 मेरा, मोहग्रस्त, लोभग्रस्त, अहंकारग्रस्त, मदग्रस्त। तब क्या होता है, शरीर पूरा होने के बाद अभी कार्मिक अकाउंट बनने में समय लगेगा। अभी जो हमारे अंदर सीए बैठा है ना, वो रिकॉर्ड कर रहा था चीजों को, अभी अकाउंट तो उसे क्रिएट करना है, ये पाप कर्म है, ये पुण्य कर्म है, और अंतिम समय तक किया है, तो लेखा जोखा लेके हम पितृलोक में कैसे जाएंगे। भटकेगी आत्मा, भूत आत्मा, प्रेत आत्मा। इसीलिए कहते हैं हमें सावधान होना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। भूत प्रेत की बहुत कहानियां हैं, हमारे देश में ही नहीं है, ये अंधविश्वास नहीं है, पूरी दुनिया में है। और ये श्राद्ध पक्ष और पितृपक्ष की जो बात करते हैं, ये उनका स्मरण की बात करते हैं, जो हम आपको बताने जा रहे हैं। जो हमारा सनातन अखंड हिंदू राष्ट्र था, 10 या 15 राष्ट्र हैं, उन सब राष्ट्रों में आज भी हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, इसी तरह से याद करते हैं। प्रभु जी, अगर आप देखें तब हम क्या करते हैं, एक बात और बता दें, ये मैं कहानी की तरह, इसे कहानी की तरह समझ लेना, लेकिन अगर इसके सूत्र समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो, तो इन 15 दिनों में कुछ वैल्यू एडिशन कर लेना। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, पृथ्वी सूर्य का चक्र लगाता है, ये आपस में जब एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, छाया सूर्य ग्रहण होते हैं, चंद्र ग्रहण होते हैं, वो मैं कई बार बता चुका हूं कैसे कैसे होते हैं, आप सब जानते हैं। इसी गति में, इसी घूमने में कुछ समय ऐसा आता है जब हम पितृलोक के बहुत नजदीक होता है हमारा ये पृथ्वी का ये वाला पार्ट जिसमें हम लोग रहते हैं। कहा है ना, सबसे पहला लोक पृथ्वी के बाद वो ही है। तो वो मंडल बहुत नजदीक आ जाता है, और वहां उनको छुट्टियां तो सबको मिलती है ना काम करने के बाद ना, तो जो वेटिंग रूम में रहते हैं लोग पितृलोक में, उनको कुछ समय मिलता है अपने गर्व का निर्धारण करने के लिए, क्योंकि उनको जन्म तो अपने ही लोगों के बीच में लेना है, लेकिन किसके बीच में लेना है ये उनका कार्मिक अकाउंट तय करता है। कहते हैं अब तुम्हारी बैलेंस शीट आ गई, ये तुम्हारा आ गया, तुम्हारा ये है, ये लेखा जोखा, ये तुम्हारा बैलेंस है, इसको तुम्हें पूरा करना है। हम जो भी कर्म करते हैं उसका परिणाम हमारे इसी जीवन में हमारे सामने मिल जाता है, पाप कर्म हो या पुण्य कर्म हो। लेकिन क्रियमान कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध और ये सब एक साथ चलते हैं, तो कभी कभी इनका परिणाम इस जीवन में नहीं मिलता है, कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तब उसे पूरा करने के लिए हम फिर उन्हीं लोगों के बीच में जन्म लेते हैं और अपना लेना देना पूरा करते हैं। तो ये समय एक सीधा रास्ता होता है, और उनकी छुट्टी होती है। वो कहते हैं ना साल में 15 दिन की छुट्टी मिलती है सरकारी, जो लोग नौकरी करते होंगे, मैं तो, मुझे तो पता नहीं है, अनुभव नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने भी सरकारी नौकरी की उन्हें पता होगा। LTC कहते हैं, क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं, 15 दिन के लिए। ऐसे ही 15-16 दिन का ये समय है, क्योंकि बहुत नजदीक होता है तो वो संपर्क कर सकते हैं, बीच में अवरोध नहीं होता है, विचरण करते हैं।
पितृलोक से आते हैं, और ये जो भटकती प्रेत आत्माएं, भूतात्माएं, ये भी उनके संपर्क में रहती हैं कि बहुत प्रायश्चित कर लिया, अब तो मुझे अपने लोक में जाने की अनुमति दो, बहुत भटक लिया, माफ कर दो हमें। और हम लोग क्या करते हैं, हम यहां बैठ के ये श्राद्ध पक्ष, श्रद्धा को प्रदर्शित करने का पक्ष है अपने पूर्वजों के लिए, जो हमें इस दुनिया में लेकर आए, जिनका डीएनए हमें मिला है। 7 पीढ़ी का इधर नाना नानी और 7 पीढ़ी इधर दादा दादी, इन 7 पीढ़ियों के कोई ना कोई अंश हमारे शरीर में होता है। ये जब मैं आपको इनर इंजीनियरिंग की बात बताऊंगा ना, तब आपको बताऊंगा कि शरीर का एक एक चीज, चाहे वो रोआ हो, रोए हो, सेल हो, कलर हो, स्किन हो, आंखें हो, एक एक चीज का, ये कहीं ना कहीं हमारे नाना नानी की तरफ की 7 पीढ़ियां, दादा दादी की तरफ की 7 पीढ़ियां, उन लोगों के डीएनए से कहीं ना कहीं उनसे मिलता है हमें। हम उन्हें स्मरण करते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारे दान पुण्य करने से ये तो सब प्रतीक है कि उन तक पहुंचता है। उन्हें क्या जरूरत है, उन्हें क्या चाहिए, वो तो हमेशा आशीष देते हैं। कभी कोई देखा है आपने दादी जो बहुत बुजुर्ग हो जाती है, 100 साल की, 80 साल की, आप उनके लिए कुछ करो या ना करो, वो तो आपको आशीष ही देंगी। पितृ कभी नाराज नहीं होते। पितृलोक के लोग तो चाहते हैं ये हमारा ही तो बीज है, फले फूले आगे बढ़े, सहायक होते हैं। और इन दिनों में आते हैं देखने कौन क्या कर रहा है, किसने क्या किया, प्रेरित करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और ये हमारा कर्तव्य है कि हम उनका स्मरण करें। हमारे 4 ऋण बताए हैं ना, एक देव ऋण होता है, एक ऋषि ऋण होता है, एक पितृ ऋण होता है, एक समाज का ऋण होता है। ऋषि ऋण का मतलब गुरु का जो ऋण होता है कि गुरु हमें शिक्षा देता है, जो प्राप्त देता है, उससे भी हमें वो ऋण होना चाहिए। पितृ ऋण, माता पिता हमें गर्भ देते हैं, माँ गर्भ देती है, माता पिता हमें कि उससे हम, हमारा ये जन्म होता है, उनके ऋण से हम ऋण हो, उनकी रहते हुए सेवा करें बुजुर्गों की। पहला सूत्र तो ये है कि अपने पूर्वजों के लिए जो करें करें, 15 दिनों में हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं उनकी भी हम सेवा करें और उनका आवाहन करें कि आपका अंश हमारे शरीर के अंदर है, आपने जो हमें दिया हम देखो उसको आगे बढ़ा रहे हैं, आपका आशीर्वाद बना रहे, हमारे अवरोध दूर हों। और उसके निमित्त हम अपना जो भी करते हैं वो करते हैं, हम उस पर नहीं जाना चाहते। समय के साथ वो स्थितियां बदलती रहती हैं। कभी बताया होगा श्राद्ध में ऐसे 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 करना चाहिए, लेकिन हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं, इन 15 दिनों में हमें उनके मन का सा भोजन उन्हें कराना चाहिए, जो उनको बहुत अच्छा लगे वो हमें करना चाहिए। अगर हमारी दादी हैं, दादाजी नहीं है, तो दादाजी को जो बहुत पसंद था उसको बनाएं, दान पुण्य करें, अच्छी बात है, समाज में जरूरतमंद लोगों को दें, अच्छी बात है, लेकिन अपनी दादी का भी पूरा सम्मान करें, उन्हें खिलाएं, उनके साथ खेलें। घर में जो बुजुर्ग लोग हैं, अस्वस्थ हैं, अशक्त हैं, हम इन 15 दिनों में पूरी तरह से उनकी सेवा करें। वो रास्ता खुला है ना, वो देखने आते हैं सूक्ष्म रूप में। केवल ये नहीं हो जाता है कि पैसा है, ब्राह्मण को बुलाया, पंडित को बुलाया, पुजारी को बुलाया, ये कर्म रोज पूजा करा दी, 15 दिन जाकर ये कर दिया। भाव भाव चाहिए, भाव। वो भाव देखते हैं, वहां भाव जाता है, ईश्वर के पास भी भाव जाता है। प्रभु जी इन दिनों में भी पूर्वजों के उस पितृलोक में अगर जाता तो भाव जाता है। तो वो सूक्ष्म शक्तियां हमारे चारों तरफ व्याप्त हैं, मैंने आपको बताया था। सकारात्मक भी है, नकारात्मक भी है। प्रेत आत्माओं पे तो कभी हम अलग से बात करेंगे, इनका अस्तित्व तो है, ये भी वही करती हैं। जीवन रहते हुए किसी ने बहुत सताया उनको, बहुत वो किया, वो कुछ कर नहीं पाए, शरीर पूरा हो गया, आखिर समय तक वो भी बदला लेने की भाव, इच्छा, वही सब रहा उनके अंदर, विद्वेष रहा उनके अंदर, द्वेष रहा उनके अंदर, लेकिन शरीर पूरा हो गया,
एंट्री नहीं मिली, हमारे आसपास रहते हैं, तो वो किसी न किसी को माध्यम बना सकते हैं, उनको परेशान करते हैं। तब कहते हैं कि प्रेत आत्माएं परेशान करती हैं, क्योंकि उन लोगों ने उनको परेशान किया है, उन्हें पता नहीं है मेरे अंदर के भाव क्या है। ये केवल मैं ही जानता हूं। ये मैं अच्छी अच्छी बातें आपको बता रहा हूं, कर रहा हूं, ये मेरा एक वो है, आप मुझे इस स्वरूप में जानते हैं, लेकिन सत्य क्या है ये मैं जानता हूं। आप जानते हैं, आपकी अंतरात्मा जानती है, और अंदर जो सीए बैठा है आपके अंदर, मेरे अंदर जो परमात्मा बैठा है मेरे अंदर, जो तुरंत उसकी एंट्री कर रहा है, वो जानता है प्रभु जी। और जो अन्य कर्मों से लोगों का परेशान ये सब करते रहते हैं, वो भटकते हैं उसी तरह से जंगल में एक आदमी को छोड़ दो, उस तरह से वो भटकते रहते हैं। हमारे देश ही नहीं, दुनिया भर में बहुत सी ऐसी चीजें, मिस्र के पिरामिड देख लीजिए, सेल्वाडोर की गुफाएं देख लीजिए, खंडहर देख लीजिए, इमारतें देख लीजिए, बहुत सारी ऐसी हैं जिन्हें कहते हैं भुतहा घर हैं। मिस्र के पिरामिडों को बाहर से देखते हैं, इतना भय और डर लगता है, आप अंदर नहीं जा सकते हैं, नकारात्मक शक्तियां होती हैं उन भुतहा घरों में, आज भी हैं। और ये मेरा अनुभव है, मैंने उनको देखा है, उनको महसूस किया है, उनसे तार जोड़े हैं। कभी बताऊंगा जब मैं इस तरह के कोई अनुभव बताऊंगा। पिछली यात्रा में जब मैं वहां पर करीब 3 वर्ष हो गए होंगे, शायद 3 या 4 वर्ष हो गए होंगे, हाँ, माउंट आबू गया था। वहां मैंने देखा एक घर में ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई खरीदने को तैयार नहीं है। जिसने भी खरीदने की कोशिश की और जैसे ही उसको रिनोवेट करते थे, किसी न किसी की मृत्यु हो जाती थी। मालिक खरीद लेता था, मुंबई में बैठा हुआ, उसने कहा चलो इसे बन जाएगा तब हम आएंगे, कारीगरों को भेज दिया, कारीगरों की मृत्यु हुई, भाग गए छोड़ के। प्रेत आत्माओं का वास है, भूत आत्माओं का वास है, ये छाया शरीर होते हैं। कभी जब केवल इन पर बात करेंगे तो आप समझेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे आज हम श्राद्ध की बातें कर रहे हैं, प्रभु जी हम अपने बुजुर्गों को याद करते हैं, तो ये जो ऋण है, ये ऋण होते हैं। समाज का ऋण क्या है कि समाज से हम पूरे जीवन कुछ ना कुछ लेते हैं, एक अवस्था के बाद हमें समाज को देना चाहिए। ज्ञान है तो ज्ञान बांटिए, पैसा है तो पैसा बांटिए। धर्म को आपने अंगीकार किया, समझ लिया है तो उसको समझाइए। और जो लोगों का विस्तार होता है, चेतना का विस्तार होता है, समाज का विस्तार करते हैं, उनको हम सब याद करते हैं। आप देखो ना, ये श्राद्ध, ये श्रद्धा कृतज्ञता का ही तो है कि उनके नाम पर स्टेशन है, शहर हैं, घर हैं, सड़कें हैं। ये स्मृति दिवस मनाते हैं, जयंती मनाते हैं, ये उनको याद करते हैं, उनकी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं समाज, क्योंकि उन्होंने पूरे समाज के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे पूर्वज जिन्होंने हमारे लिए काम किया, हमारे परिवार के लिए काम किया है, तो हमारा कृतज्ञता व्यक्त करने के ये 15 दिन हैं। किसी जरूरतमंद के लिए कुछ करें, जो आपके पास सक्षम है वो करें, कुछ ऐसा काम करें इन 15 दिनों में, खासकर अमावस का दिन। ये जो होता है ना, अमावस के एक दिन आगे और एक दिन पीछे का दिन, ये 3 दिन प्रेत आत्माएं, छाया आत्माएं, ये जो भी ये तरंगे हैं, ये वाइब्रेशन से बताऊंगा आपको, इस तरह का शरीर नहीं होता है। उनके पास शक्ति होती है, लेकिन उस शक्ति का उपयोग करने का माध्यम नहीं होता है। वो किसी को अपना माध्यम बनाते हैं। आपको बताएंगे नकारात्मक तरीके से और सकारात्मक तरीके से, दोनों के, किसी के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं प्रेत आत्माएं, किसी के लिए बहुत परेशान करने वाली होती हैं। और ये वही होती है जो उनके साथ उस जीवन में होता है। ऐसा होता है प्रभु जी। तो क्या करें हम समाज के लिए? तो मुझे कहा कि हम ऐसा करें, 15 दिनों में एक वृक्ष लगाएं, प्रकृति का हम कोई ऐसा काम करें। अगर हमारे पास जगह नहीं है तो किसी के बाग में जाके वृक्ष लगा दें, और 1 वर्ष तक उसका जो भी देख रेख होती है ना, पेड़ को पनपने में, जो होने में ना, तो उस तक हम उसकी सेवा वो करें, अपनी जो आय है उसका एक अंश वो करें हम वहां पे। तय कर लें कि आज मैं अपने पूर्वजों की स्मृति में, जो भी है, जिन्होंने भी मुझे दिया, मुझे उनका आवाहन करें हम
किसी एक जरूरतमंद गरीब बच्चे को अगर हम पढ़ाने का वो कर लें कि ठीक है इसको हम 4 साल तक 5 साल तक इसको ये शिक्षा का बंदोबस्त हमारा, संकल्प ले लें। इन दिनों में जब वो सूक्ष्म आत्माएं आएंगी तो कहेंगी देखो ये हमें कितना स्मरण कर रहा है, हमारे लिए क्या पुण्य कार्य कर रहा है, ये समाज के लिए हमने इस परिवार के लिए किया, ये परिवार से आगे आके समाज के लिए कर रहा है, हमें करना चाहिए। मैं किसी दान पुण्य पूजा पाठ के खिलाफ नहीं हूं, सब करते हुए वैल्यू एडिशन कर लें। एक वृक्ष लगाएं, एक पौध लगाएं, किसी एक का ऐसा कुछ करें कि वो आपको आशीष दे, शरीर से आशीष दे, सूक्ष्म से तो मिलेगा ही मिलेगा। जब वो शरीर से आशीष देगा आप वो करेंगे, अपने पूर्वजों की स्मृति में वो जाएंगी, सकारात्मक किरणें मल्टीप्लाई होके वापस आएंगी। हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं 15 दिन तक हम उनकी इच्छा को पूरा करें। जीते जी अगर हमने नई सेवा की, हमने नई तालमेल बिठाया, नहीं हमने उनको अशक्त हैं तो उनके लिए सशक्त बने। अब उनका जब शरीर पूरा हो जाएगा तब हम बड़े बड़े भोज करें, बड़ी बड़ी श्राद्ध में कर्म करें, दान पुण्य करें। भाव ये सब कर रहे हैं आप अपनी संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये प्रायश्चित नहीं हो रहा है। आपको इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा जब आपका शरीर पूरा होगा। और जब ये जो जिनके लिए अभी आप कर रहे हैं ना, रहते हुए तो 10 साल उनको आपने बहुत कष्ट दिया, उनका ध्यान नहीं दिया, मैं, मेरी बच्चे, मेरी पत्नी मेरे में रहे। अब ये भी तो वहां पहुंच जाएंगी ना, तो जब आप पहुंचोगे तो एंट्री नहीं मिलेगी वहां आपको। इसलिए हम ये कृतज्ञता व्यक्त करने का समय है, अपनी श्रद्धा व्यक्त करने का समय है। और अमावस को खास तौर से, अमावस वाले दिन हम चाहे, हमारे यहाँ विधान है कि जिस तिथि पर किसी ने शरीर छोड़ा है उस तिथि के दिन हम श्राद्ध करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, अर्पण करते हैं, पिंड दान करते हैं। पिंड के बारे में तो कभी दोबारा बताएंगे आपको। पिंड का मतलब क्या होता है? शरीर। उनके पास शरीर नहीं होता है, भूतात्माओं के पास, प्रेतात्माओं के पास, या जो पितृलोक में होते हैं कारण शरीर होता है, ये शरीर नहीं होता है। तो पिंड का मतलब एक शरीर से होता है। उसके बारे में कभी विस्तार से बताएंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी तो हम ये करें कि हमारे घर में जो लोग हैं उनके लिए हम करें। अमावस के दिन हम किसी तिथि में पूजा पाठ करें, लेकिन अमावस के दिन हम सब मिलकर अपने पूर्वजों के लिए, नाना नानी की तरफ से, दादा दानी की तरफ से, महिलाएं, पुरुष, लड़के, लड़कियां, सभी लोग, सभी वर्ग के लोग उस दिन करें, कुछ दान पुण्य करें, कोई ऐसा एक कार्य करें, कहीं जाकर एक वृक्षारोपण करें, कोई एक पौध किसी के बगीचे में लगा दें, अपना घर है तो अपने आंगन में लगा दें और नित्य उसको संचित करें, सिंचित करें। नित्य स्मरण होगा आपको। मैंने देखा है कुछ घरों में पट्टी लगा लेते हैं दादाजी की याद में, श्राद्ध करते हैं इनकी याद में, हर दिन उसके लिए करते हैं, खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, वो करते हैं। और जब वो गमला बड़ा हो जाता है तो उसे कहीं जाके किसी बगीचे में रोपित कर देते हैं। एक दिन वो वृक्ष बनेगा। सदियों तक आपकी कृतज्ञता का प्रतिफल है। जैसे हम समाज में किसी का जन्मदिन या जयंती मनाते हैं, ये करना है प्रभु जी। अगर आप सक्षम हैं, किसी की जरूरतमंद का पूरा बंदोबस्त कर दे। कोई बहुत गरीब है आपके आसपास में, ये नहीं कहता कि दुनिया भर में जाके लुटाएं। अपने घर में, परिवार में कोई भाई बहन, कोई रिश्तेदार ऐसा है जिसकी जरूरत है और आपके पास है, आप उसके लिए 1 वर्ष के लिए उसका इंतजाम कर दें कि ठीक है, हमारे परिवार में, हमारे अपने बच्चों में कोई बच्चा कमजोर होता है, कोई बड़ा होता है, अच्छा होता है, भाई बहनों में, रिश्तेदारों में, पड़ोस में, आसपास में संकल्प ले लें कि हमें इसके लिए 1 वर्ष के लिए हमें करना है। ये हमारा श्राद्ध, हमारी कृतज्ञता व्यक्त करने का वो है। क्योंकि ये जो भी लोग हमारे अड़ोस पड़ोस, परिवार, रिश्तेदार, भाई बहन होते हैं, ये सब किसी न किसी जन्म में, जन्मों का इनसे लेन देन पूरा होता है और आगे भी होगा। ये जन्म यहीं आकर लेंगे।
आप अभी कैसे भी भाव रख लो, परिणाम आपको मिलेगा। जब उनका जन्म किसी रूप में होगा तो वो आपसे ही आपको आईना दिखाएंगे कि देखो तुम्हारे पास सब कुछ था और तुम तो ये कहते रहे मेरे पास तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। न तुमने उसका उपभोग किया, मेरी जरूरत थी तुमने मुझे नहीं किया। दोबारा जन्म होगा, किसी रूप में होगा, आपका भी होगा, उनका भी होगा, अपनों के ही बीच में होगा। एक एक हिसाब लिया जाएगा। कार्मिक अकाउंट का तो बैलेंस शीट बनती है ना, तो जितना इधर होता है बराबर होता है। 100 रुपए हैं, अगर 70 रुपए खर्च हुए तो 30 रुपए यहां दिखाई देंगे। 100 खर्च हुए तो दोनों जगह 0 दिखाई देगा। वहां कोई भी एक पैसे का भी इधर उधर नहीं होता है। ऐसे ही हमारा कार्मिक अकाउंट होता है। हम भले ही अपने पिता के लिए, दादा के लिए, नाना के लिए, नानी के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, बेटे के लिए हम कुछ भी करें, उस दिन श्राद्ध के दिन भोजन करा रहे हैं, दान करा रहे हैं, पुण्य करा रहे हैं, प्रार्थना कर ले रहे हैं, बहुत खुश हो ले रहे हैं, लेकिन भाव जाते हैं। भाव देखिए, वो ऋण से कैसे वो ऋण होंगे? ऋण तो ऋण होता है किसी आत्मा को तृप्त करने से। वो तो केवल भाव चाहिए, उसके पास तो भाव पहुंच गए, सूक्ष्म है ना, उसके लिए तो जल का तर्पण ही पर्याप्त है। सूर्य चंद्रमा के लिए जल चढ़ाना ही पर्याप्त है, भाव चढ़ाना ही पर्याप्त है। कुशा और तिल और पिंड, इनकी बातें तो कभी हम बाद में करेंगे, लंबा वीडियो हो जाएगा। ऐसा है प्रभु जी। आज के दिन ये 15 दिन का जो श्राद्ध का पक्ष है, इसको मेरे ख्याल से आप, मुझे नहीं पता, आपको तो सब ज्ञान होगा, लेकिन फिर भी शायद कोई एक चीज आपके क्लैरिटी हो गई हो, शायद कोई एक सूत्र मिल गया हो। इन 15 दिनों में हम करें। शुरुआत अपने आप से करें, अपने घर से करें, अपने परिवार से करें, अपने भाई बहनों से करें, अपने रिश्तेदारों से करें, अपने पड़ोसियों से करें। किसी एक को तृप्त कर लें अगर आपके पास है तो। जिस तिथि के दिन आप जिसके लिए श्राद्ध करते हैं ना, वो देखो उसका क्या भाव था। वो चाहता था पूरे परिवार को लेकर चलें, वो चाहता था कि मैं पत्नी को सम्मान दूं, वो चाहता था मैं अपने पति के लिए ये करूं, मैं अपने दादाजी के लिए ये करूं, नाना के लिए ये करूं, नाना के लिए करूं। उसकी जो इच्छाएं हैं, अतृप्त इच्छाएं हैं, अधूरी इच्छाएं हैं, उन्हें पूरा करना है हमें। तभी सही रूप में कृतज्ञता व्यक्त करने का पर्व है, तभी सही रूप में हम श्रद्धा का भाव व्यक्त कर पाएंगे। ये श्राद्ध है, वरना प्रभु जी आना जाना तो सबको है, हमको भी है, आपको भी है, और फिर वापस आना है। मैंने आपको बताया है, क्लास जब तक पूरी नहीं होती है वहीं हम लेना देना पूरा करते रहते हैं, और आखिर में भी जब क्लास चेंज करते हैं तो क्या करते हैं? एक और अंत में वो करते हैं ना, पार्टी देते हैं। क्या अब मैं कहीं जाऊंगा प्रोफेशनल कोर्स में, आप कहीं जाएंगे, चलो हम सब लोग मिलजुल लेते हैं, क्लासमेट बैचमेट के लोग पार्टी करते हैं, आपस में मिलते जुलते हैं, एक दूसरे के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। भाई ठीक है, अभी तक जो हुआ, अब मैं कहीं जा रहा हूं, तुम कहीं जा रहे हो, जो लेना देना माफ करना, गेट टुगेदर कर लेते हैं। एक नई जिंदगी शुरू होती है विवाह की। आजकल तो नया चला हुआ है, क्या बैचलर पार्टी होती है, महिलाएं की भी पुरुषों की भी। क्यों? अब मैं अपनी नई जिंदगी में जा रहा हूं, जा रही हूं, अब मुझे नए लोगों के साथ जीना है, उनके साथ रहना है। अभी तक इतने दिनों से हम लोग साथ थे, अब पार्टी कर लेते हैं। देखो जो हुआ भूल जाना, अच्छे से संबंध बनाए रखना, अच्छे से रिश्ता बनाए रखना। आजकल तो आउटिंग होने लगा है कि चलो 3 दिन के लिए करते हैं, कहाँ जा रहे हैं? बैचलर पार्टी करने जा रहे हैं। प्रभु जी सबको अपने से जोड़ के देखें। इन पर्वों को जब से सृष्टि है तब से ही सब चला आ रहा है, तब से इन सब का अस्तित्व है। कार्मिक अकाउंट को समझ लें। अभी समय है, अभी जागने का समय है, आज ही जाग जाएं। 15 दिन है आपके पास। 15 दिन में कोई ऐसा कार्य करें, अपने घर के बुजुर्गों की सेवा करें, अपने परिवार के इष्ट मित्र के देखें किसको कहां दिक्कत है, और इसकी करें जिससे आपको कोई स्वार्थ नहीं है, जिसको करने के बाद उससे आप कुछ प्रतिफल ले रहे हैं, वो नहीं, उसकी अपेक्षा ना करें, आकांक्षा ना करें। कार्मिक अकाउंट एक एफडी बन जाएगी, और आपका जब शरीर पूरा होगा ना,
पितृलोक के दरवाजे आपके लिए, ऐसे आपके पुत्र लोग, हमारा जब शरीर छूटता है कभी बताएंगे, लेने आते हैं हमारे पितृ। ड्यूटी लगती है किसी की कि जाओ, अब वो अपने घर में आ रहा है। ये तो किराए का घर है, 50, 60, 70, 80, 100 वर्ष का। जितनी अकाल मृत्यु होती हैं उनकी सीधी वहां एंट्री नहीं होती है। और ये कभी फिर विस्तार हो जाएगा, काल मृत्यु क्यों होती है, उनको कैसी गति मिलती है, कभी बताएंगे जब मैंने बताया हुआ है वो सब कुछ करने के लिए। अभी तो हम इतना करें, श्राद्ध पक्ष को समझें, अपनी श्रद्धा के भाव को समझें, कृतज्ञता का व्यक्त करने का समझें। जहां सक्षम हो, जिसमें सक्षम है वो करें, और जहां सक्षम नहीं है वहां स्मरण करें अपने पूर्वजों का। मुझे इतना दो मैं ऐसे करूं, मुझे इतना शक्ति दो मैं उसके बांटूं, मुझे संपन्नता दो मैं उसका विस्तार करूं। मैं ऐसा करो कि मैं आपके नाम के लिए आपकी जो इच्छाएं हैं उसको मैं पूरी करूं। मुझे आप सशक्त बनाओ, भाव पहुंचेंगे, माध्यम बनेगा। इन दिनों में वो सक्रिय होती हैं, नजदीक होती हैं, किसी ना किसी को माध्यम बनाएंगी। जितनी आपको है उनको भी उतनी चिंता है कि उन्हें लगता है कि ये बेल तो मेरी ही है, ये वृक्ष तो मैंने ही किया है, फले फूले। कभी पितर नाराज नहीं होते हैं। जो हम लोग कहते हैं पितृदोष में प्रेत दोष होता है, किए का भुगतान होता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। वो आत्माएं होती हैं, उनके लिए भी हम अपने पुरखों से, पितरों से हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जाने अनजाने उनसे जो भी हुआ हो, अब उनको सदगति मिले, उनको आप अपने लोक में स्थान दें। तब वो तय कर लेती हैं कि चलो अच्छा हमारे यहाँ आना है, अब चलो तुम्हारा समय पूरा हो गया, अब तुम बहुत भटक लिए जंगल से, चलो अब तुम कहीं जन्म ले लो वापस। और जन्म लेने के बाद अपना शेष जीवन पूरा करो, और पूरा करके फिर तुम सीधे वहां से पितृलोक में आ। ऐसा है प्रभु जी। आज इस श्राद्ध पर्व पर श्रद्धा को व्यक्त करने का, कृतज्ञता को व्यक्त करने के ये जो 15 दिन मिले हैं, इस 15 दिनों में हम अपना आत्मचिंतन करें, देखें हमने जो आवरण ओढ़ रखा है, जो मुखौटा लगा रखा है, जो हम लोगों को बता रहे हैं, वो सच नहीं है, सच तो अंदर है। उस अंदर वाले सच को जाने और प्रायश्चित करने का मौका है ये 15 दिनों का। आपको भी वहीं जाना है, तो क्यों ना हम आज ही कुछ करें इन 15 दिनों में, अपना प्रायश्चित कर लें। और प्रायश्चित करने से तो प्रभु जी तय मान लीजिए पाप कर्म भी डाइल्यूट हो जाते हैं। अपराध करते हैं ना, सजा मिलती है थोड़े थोड़े समय की, 1 साल 2 साल 3 साल, ये 20 साल उम्र कैद। लेकिन उम्र कैद में भी अगर प्रायश्चित हो गया, जेल में जाके भी आचरण सही है, तो उसके नाम पर क्या होता है, जल्दी से बाहर आ जाते हैं, सजा माफ हो जाती है। 20 साल की सजा है, 12 साल में निकल आए, 14 साल में निकल आए। क्यों? अच्छा आचरण था। वहां भी यही नियम है। लेकिन जघन्य अपराध करते हैं, बार बार करने के बाद भी जब जघन्य अपराध होता है, तब कोई मुक्ति नहीं, तब कोई माफी नहीं। तब क्या होता है? मृत्यु दंड। और मृत्यु दंड के बाद उस पितृलोक में भी जाने की नहीं मिलती है। मृत्यु दंड हुआ, शरीर पूरा हुआ, प्रेत आत्मा, प्रेत लोग भटकेंगे। आप पूरे जीवन भर प्रायश्चित करेंगे। जहां प्रायश्चित करने का मौका नहीं किया, अब भटक के करो, पूरा तो करना है। तो क्यों ना हम इस शरीर में रह के अपने आप को जाने। आज ही हम आत्मचिंतन करें और देखें इस वीडियो में शायद कुछ मिला हो। ठीक है प्रभु जी, अगली बार फिर किसी नई यात्रा पर आप हमारे साथ चलें। हरिओम हरिओम। हरिओम।